नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोधपुर रेलवेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भगत की कोठी डीजल लोकोमोटिव शेड को और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स अलॉट हुए हैं, यानी कि नए ई लोको मिले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों को वेब 7 और वेग 9 में अभी भी डिफरेंस नहीं पता है, तो आप ये फोटो देखिए। ये वाला लोकोमोटिव है WAP7 यानी कि वेब 7 और ये हरा ई लोको है WAG9 यानी कि वेग 9 और इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी आते हैं, वेग 9H और वेग 9HH। भगत की कोठी को वेग 9H मिले हैं अभी तक जितने भी हैं सारे। तो 1 फरवरी 2024 के हिसाब से भगत की कोठी के पास में कुल 64 यानी कि 64 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं। इनमें 17 वेब 7 और 47 यानी कि 47 वेग 9H मिले हैं। इसके बाद में फरवरी महीना शुरू होते ही 2 फरवरी को भगत की कोठी शेड को 3 नए वेब 7 अलॉट कर दिए गए हैं। 39316 वेब 7 भगत की कोठी को अलॉट हुआ है 2 फरवरी को पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा, और BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा भी भगत की कोठी को 2 फरवरी को 2 नए वेब 7 अलॉट किए गए हैं, 37653 और 37654। 24 जनवरी को भी एक वेब 7 37652 भगत की कोठी शेड को मिला है। और ये जितने भी वेब 7 के मैंने नाम लिए हैं, ये फैक्ट्री से बनकर निकल चुके हैं और जल्द ही इनको शेड में भेज दिया जाएगा, जहां पर इन पर लोकोमोटिव का नंबर और भगत की कोठी शेड अपना सिंबल लगा देगा और फिर ये लोकोमोटिव सर्विस में यूज किए जाएंगे। इसके बाद बात करूं वेग 9H की, तो जनवरी महीना खत्म होते होते 30 जनवरी को 4 नए वेग 9 BGKT को अलॉट कर दिए गए हैं और फरवरी महीना शुरू होते ही 1 फरवरी को एक नया वेग 9H भी अलॉट हो गया है भगत की कोठी को 43617। ये सारे लोकोमोटिव बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा भगत की कोठी शेड को दिए जाएंगे। और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा भी BGKT को एक वेग 9 अलॉट किया गया है 41848, जो अभी तक फैक्ट्री से बनकर बाहर भी नहीं निकला है। तो दोस्तों 1 फरवरी तक 47 वेग 9 हो चुके थे और 2 नए वेग 9 फरवरी महीने में भी अलॉट हुए हैं, यानी कि BGKT के पास टोटल 49 वेग 9H हैं और जल्दी हाफ सेंचुरी भी पूरी होने वाली है वेग 9H की BGKT के पास। अब वेब 7 से ज्यादा वेग 9H मिले हैं भगत की कोठी शेड को, तो इसका मेन रीजन है WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होने की वजह से भगत की कोठी को शुरुआती चरण में ज्यादा वेग 9H दिए जा रहे हैं। यह लोकोमोटिव मालगाड़ी के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है ज्यादातर। और अब वेब 7 भी मिलना चालू हो चुके हैं, तो धीरे धीरे जो ट्रेनें बची हुई हैं इलेक्ट्रिक सेक्शन पर अभी भी डीजल लोकोमोटिव से चल रही है, उन ट्रेनों में भी जल्द ही हमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखने को मिल सकता है। तो भगत की कोठी शेड के पास टोटल 20 वेब 7 है। इनमें से कुछ गाजियाबाद शेड से भी ट्रांसफर किए गए हैं और ज्यादातर फैक्ट्री फ्रेश एकदम अलॉट किए गए हैं BGKT को। और फरवरी में 3 नए वेब 7 अलॉट हो चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द ही वेब 7 की संख्या में भी इजाफा होगा BGKT के पास। और जो जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस है, जोधपुर से अजमेर के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बावजूद डीजल लोकोमोटिव से संचालित हो रही है। तो इसका मेन रीजन है कि ना तो अजमेर के पास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है हाई राइज पेंटोग्राफ वाला, और नहीं जोधपुर के पास में। तो अब जब BGKT को नए वेब 7 मिलना शुरू हो चुके हैं, तो ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि यह ट्रेन भी हमें जल्द ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से संचालित होती हुई दिखाई देगी। और अभी हाल फिलहाल भगत की कोठी के वेब 7 केवल जयपुर, अजमेर और उदयपुर की ट्रेनों में ही देखे जा सकते हैं। जोधपुर से केवल एक ट्रेन में BGKT का वेब 7 लग रहा है, वह ट्रेन है कोयम्बटूर हिसार AC सुपरफास्ट। और नए वेब 7 मिलने से भगत की कोठी के वेब 7 जोधपुर की ट्रेनों में भी लग सकते हैं। और जो ट्रेनें डीजल लोकोमोटिव से चल रही है, जिनका सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, उन ट्रेनों को भी अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिया जा सकता है। बस उम्मीद है कि जल्द से जल्द और वेब 7 ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे वेग 9H की जगह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग ट्रेन वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।